नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुलदीप राजपूत। क्या नाम है मेरे बच्चों? कुलदीप राजपूत। जैसा कि आपको पता है कि अभी-अभी मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया है और ये मैं यहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ, यानी 6 दिन या 7 दिन मेरी क्लास को चलाते हुए हो रहा है मेरे बच्चे। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? आप सब लोग के सपोर्ट की वजह से। आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग मुझे प्रेरणा दे रहे हो, मुझे मोटिवेट कर रहे हो, आप लोग मुझे मेरा सब्सक्राइब बढ़ रहा है, मेरा वॉच टाइम बढ़ रहा है, यही सब मेरा मोटिवेशन मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहोगे, मैं आपके लिए चौबीसों घंटा तैयार हूँ। आई एम अवेलेबल फॉर 24 आवर्स फॉर यू ऑल। मैं चौबीसों घंटा आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार हूँ आपकी सेवा में। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये मेरा साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। और हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि हम भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, जब तक कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो ना जाए। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो जैसे कि 9th और 10th के होंगे, उनके बोर्ड एग्जाम्स हैं, 11th और 12th है ना? तो यहाँ पर जो बच्चे हैं उन लोग का, लेकिन 10th और 12th का ज़्यादा कंपलसरी रहेगा कि उन्हीं बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स देना रहता है। लेकिन मैं 10th 11 12th क्यों नाम लिया हूँ? क्योंकि अंग्रेजी का जो सिलेबस होता है ना मेरे बच्चों, ग्रामर का, वो बिल्कुल सेम होता है, इसीलिए मैंने ऐसा बता दिया। तो हम लगातार कई वीडियो बनाए जा रहे हैं, यानी कई क्लास हमारी होती चली जा रही है। हम लोगों ने ए टू जेड से पढ़ाना शुरू किया है, यानी जिन बच्चों को ए भी बोलना नहीं आता था, कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ए से लेकर जेड तक किन अक्षर को क्या बोलते हैं, कहाँ पर गलती करते हैं, इन सब चीज़ों के विषय में हमने पहली क्लास किया है। उसी के क्रम में दूसरी, तीसरी और चौथी, पाँचवीं और छठवीं, ठीक है ना? हमने हमारी 6 क्लास बहुत अच्छे ढंग से, मतलब आवर 6 क्लास हैव बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। बहुत अच्छे ढंग से बिल्कुल वो सक्सेसफुल रही। और मैं अपनी क्लास भेजता भी जा रहा हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता है ना कि मेरे यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? कौसाम्बी एजुकेशन पॉइंट। क्या नाम है मेरे बच्चों? कौसाम्बी एजुकेशन पॉइंट। तो मैं आप लोग से यही कहूँगा कि यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर प्रेस करो, घंटी पर प्रेस करो और ऑल पर क्लिक करो टू गेट द notification as soon as I upload my video on YouTube channel. Okay? तो हम अभी पिछली वाली क्लास में, यानी जो कल वाली क्लास कर रखे मेरे बच्चों, उन लोग उस वाली क्लास में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कंप्लीट पढ़ा है। यानी कंप्लीट, यानी वी हैव कंप्लीट इन डिटेल्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पूरी कंप्लीटली समाप्त कर रखा है। बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न रहा है कि सर मुझे इंट्रोगेटिव प्रश्न नहीं समझ में आया, इंट्रोगेटिव होता क्या है, ये कैसे होता है, कैसे दिखता है, इसका फार्मूला क्या है? तो एवरीथिंग इन डिटेल्स वाज टोल्ड बाय मी। सब कुछ मैंने बताया है। और इसी क्रम में कल हम इंट्रोगेटिव किए थे और आज की जो क्लास होने वाली है मेरे बच्चे, उसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या होने वाला है? इम्परेटिव सेंटेंस। समझो, सारे बच्चे समझने की कोशिश करो। एक एक क्लास में सिर्फ मैं एक कहने का मतलब सेंटेंस बता रहा हूँ। यानी एक क्लास में असर्टिव, दूसरी क्लास में इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव। मतलब मैं पूरा डिटेल्स लेकर चल रहा हूँ, ताकि ये ना रहे कि आधा अधूरा मैं ज्ञान आपको दे दूं और आपको आधा अधूरा ज्ञान रहे, बात का पता ना रहे, तो आप मुझसे कहो सर आपने सही से पढ़ाया नहीं, मुझको यहाँ समझ में नहीं आता। तब मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाता जा रहा हूँ, ताकि आप मुझसे ये प्रश्न न कर पाओ सर मुझे यहाँ नहीं समझ में आया, सर मुझे वहाँ नहीं समझ में आया, मैं नहीं समझ पाया। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी क्लास नहीं पढ़ते हो तो ये आपकी गलती है, ये मेरी गलती नहीं है। आई एम एज अ डॉक्टर, आई कैन गिव द मेडिसिन ऑन टाइम। इट इज योर ड्यूटी टू हैव द मेडिसिन, ऑन टाइम। ये मेरा ड्यूटी है मेडिसिन को देना, यानी एज अ डॉक्टर मैं डॉक्टर की तरह आपको दवा दे दूंगा। लेकिन इट इज योर ड्यूटी टू हैव द मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है ना? डायरेक्टेड बाय मी। जैसा मैं कहता हूँ वैसा आपका काम है ना। यानी डॉक्टर दवा दे देगा, बोलेगा सुबह शाम आप जाकर के गर्म पानी से खाइए, आप घर में आने के बाद आप ठंडा पानी से खाइए, आप दूध से खाइए, आप क्या माजा ले लीजिएगा, आप क्या पेप्सी ले लीजिए, आप उससे खाएंगे तो आपको आराम नहीं मिलेगा। अब बाद में फिर जाएंगे, बोलोगे डॉक्टर जी हमको आराम नहीं मिला। अरे आराम कहाँ से मिलेगा? उन्होंने कहा था गर्म पानी से खाने के लिए, आपने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के उनकी आज्ञा का पालन किया ही नहीं।
वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको पर डे पढ़ाता जा रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे करके पढ़ना है, मेरा क्या है क्लास देखना है। अब आप मेरी क्लास नहीं देखोगे, अब बाद में आप मुझसे कंप्लेन करोगे। आफ्टर दैट यू विल कंप्लेन दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच रेगुलरली। चलिए, तो ये मेरा मिस्टेक नहीं है, ये आपका मिस्टेक है। तो मिस्टेक को बिल्कुल दूर करो। मिस्टेक से एक शब्द आ रहा है, कहिए तो बता देता हूँ कि भूल और फूल, भूल और फूल में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। अगर फूलों की तरह महकना है ना मेरे बच्चों, तो भूल करना छोड़ दो। अगर फूलों की तरह महकना है तो भूल करना छोड़ दो। तो चलिए, हम लोग कोई भी भूल नहीं करेंगे, हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। आज हम अपनी क्लास में क्या लेकर आए मेरे प्यारे बच्चे? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या लेकर आए हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। तो आइए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारा देखो, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, टारगेट है, एम्बिशन है, विजन है, उसका क्या नाम है? बेसिक टू एडवांस। हम लोग बेसिक से कहाँ तक पहुंचेंगे? एडवांस तक पहुंचेंगे। और इसी क्लास में मैं आपको बता दे रहा हूँ, बेसिक से एडवांस पढ़ाते पढ़ाते मैंने टारगेट बना रखा है मेरे बच्चों, टारगेट बना रखा है। बहुत सारे बच्चों का एक प्रश्न होता है, सर हमको यूज नहीं आता, इज एम आर का यूज नहीं आता, वाज वर्ब का नहीं आता, हैज हैव का नहीं आता, इज एम आर अबाउट टू, वाज और अबाउट टू, विल हैव टू, शैल हैव टू वगैरह बहुत ढेर सारा यूजेस है। देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेस बट आर नॉट एबल टू नो दैट। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैंने अपने दिमाग में ये बातें रख रखी है, मैंने अपना डायरी में बिल्कुल नोट कर रखा है कि मुझको कि क्या क्या पढ़ाना है। आप टेंशन मत लीजिए, ढेर सारा यूज मेरे पास है, 40, 50, 60, 100, 150, 200। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको 150, 200 यूज बता दूंगा। बस आप बिल्कुल, बस आप मेरा सपोर्ट करते रहिए। और सपोर्ट कैसे करना है कि बस अगर कोई नहीं किया मेरा चैनल सब्सक्राइब, तो उसको मोटिवेट करिए, मेरी क्लास देखे बस। अब बहुत सारा यूट्यूब में क्लास देखता है, एक बार कहता हूँ, ओनली वन टाइम बिलीव इन मी, एवरीथिंग विल बी चेंज इन योर लाइफ। ओके, आइए बेटा देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या लिखा। आई एम PERATIVE, इंपरेटिव सेंटेंस। क्या नाम है इसका बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस, यानी इसकी हिंदी आज्ञा सूचक वाक्य। अभी मैं उस वाली देखो, सूचक का मतलब सूचना देने वाला, आज्ञा माने आज्ञा की, अब वाक्य माने वाक्य होता है। अब जिनको वाक्य के बारे में नहीं पता, वो मेरी जाकर पिछली वाली क्लास देखें, ठीक है। तो कहता है एक ऐसा वाक्य जो आज्ञा की सूचना देता है। अब आपको यही लगेगा कि ये आज्ञा देता है, सुनो, ये एक काम नहीं करता मेरे भाई, 3 काम करता है। कितना काम करता है? 3। आज्ञा देगा, प्रार्थना करेगा और सलाह देगा। जैसा कि हमने बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल सरल शब्दों पर यहाँ पर डिफिनेशन लिख भी रखी है। आइए देखते मैंने क्या लिखा है। वह सेंटेंस, सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वाक्य। वह सेंटेंस जो आज्ञा देता है, प्रार्थना करता है और सलाह देता है। कितना काम करता है? 3। वह सेंटेंस जो आज्ञा देता है, प्रार्थना करता है और सलाह देता है, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस वाक्य का सब्जेक्ट सदैव, इस वाक्य का सब्जेक्ट सदैव यू होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होगा? यू होता है, जो प्रायः, प्रायः का मतलब अधिकतर, जो प्रायः छिपा रहता है। कहाँ रहता है? छिपा रहता है, चोरों की तरह। किंतु कभी कभी ईद का चांद, कैसे? कभी कभी ईद का चांद की तरह दिखाई देता है। यानी छिपा रहेगा, लेकिन कभी कदार ईद की चांद की तरह तुमको दिखाई भी देगा। समझ में आया? सब्जेक्ट यू के, सब्जेक्ट यू के छिपे होने पर, सब्जेक्ट यू के छिपे होने पर इंपरेटिव सेंटेंस का आरंभ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, किसके? मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से, अथवा डू नॉट प्लस, अथवा डू नॉट प्लस मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से होता है। किंतु कभी कभी, ये 2 का मतलब होता है, वही चीज 2 बार लिखा गया है।
कभी कभी नेवर से भी होता है, किंतु कभी कभी किससे होता है, नेवर से होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है इस सेंटेंस के विषय में, जिसको मैंने नोट के माध्यम से दर्शाया है बेटा। क्या लिखा है, इस सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि, इस सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सेंटेंस केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है। यह सेंटेंस केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है। कहोगे सर आपने इतना भारी भरकम मुझे डिफिनीशन बता दिया है, मेरा दिमाग पक गया। आइए अच्छा सरल करके बता देता हूं, सुनो। जब भी इंपरेटिव की बात करें, किसकी बात करें मेरे भाई, इंपरेटिव की, तीन बातें याद रखो। कितना, तीन बातें कौन, आज्ञा, प्रार्थना, सलाह। तो तीन बातें बोलेंगे, जो वाक्य आज्ञा देता है, प्रार्थना करता है और सलाह देता है, उसे क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। फिर से समझो, जो वाक्य आज्ञा देगा, प्रार्थना करेगा और सलाह देगा, उसे क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। अगर किसी बच्चे को याद करने में दिक्कत है तो वैसे समझो। मान लीजिएगा कि आप किसी को क्या दिए, कि भाई आज्ञा दिए कि ई काम करिए, वो सुन ही नहीं रहा है, तो एक बार सलाह दे दिए, भैया ये काम कर लीजिए, फिर भी नहीं सुन रहा है तो आप रिक्वेस्ट करो, भाभी ये काम कर लीजिए। तो पहले आज्ञा दिए, नहीं किया, फिर सलाह दिए, और जब सलाह पर भी नहीं किया तो क्या, गिड़गिड़ाए यानी रिक्वेस्ट की। समझ में आया। तो जो वाक आज्ञा देगा, प्रार्थना करेगा और सलाह क्या करेगा, जो वक्त आज्ञा देता है, प्रार्थना करता है और सलाह देता है, उसे क्या बोलेंगे मेरे भाई, इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे, इंपरेटिव। अब कहता है कि इंपरेटिव जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट सदैव यू होगा। कौन होगा, यू। अगर कोई आएगा भी सब्जेक्ट तो हमेशा क्या आएगा मेरे बच्चों, केवल यू आएगा। क्या आएगा, यू आएगा। लेकिन यू, हम कहता है यू का भी कंडीशन सुनो, लेकिन जो सब्जेक्ट यू है वो छिपा होता है। क्या होता है, छिपा, यानी रहता तो है लेकिन वो छिपा रहता है। और जब सब्जेक्ट यू छिप जाएगा तो जो इंपरेटिव सेंटेंस का आरंभ कैसे होगा, सर्वप्रथम मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा, और यदि मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा रहेगा तो डू नॉट प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। अगर सब्जेक्ट यू छिपा रहेगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू के अलावा कोई हो नहीं सकता दुनिया का कोई शब्द, तो कहता होता यू है लेकिन वो होता है छिपा रहता। क्या रहता मेरे बच्चों, वो छिपा रहता है। और जब छिप जाएगा तो सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। अब अगर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म भी देखने को ना मिले तो फिर आपको पहले डू नॉट देखने को मिलेगा, उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। लेकिन कहता है कभी कभी नेवर से हो जाता है। कैसे, तो कभी कभी अगर डू नॉट नहीं लगा रहेगा मेरे बच्चों तो नेवर लगा रहेगा। कैसा लगा रहेगा, नेवर लगा रहेगा। इतना बात समझ में आया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक नोट समझ लेते हैं। कहता है कि इस सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और किसी टेंस में नहीं होता। टेंस तीन प्रकार के, उसके चार चार भाग होते हैं, यानी टोटल मिला के 12 हो गए। उन 12 में वो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, इसके अलावा कोई टेंस नहीं होगा। यह उसका क्वालिटी है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर समझो, समझ में आया जल्दी जल्दी समझो कि भाई जो वाक्य आज्ञा देगा, प्रार्थना करेगा और सलाह देगा, उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका सब्जेक्ट यू होता है जो हमेशा छिपा रहता है, किंतु कभी कभी ईद की चांद की तरह दिखाई दे जाता है। जब सब्जेक्ट छिपा रहता है तो सबसे पहले मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है। अब अगर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म नहीं दिखाई देगा तब डू नॉट लगा रहेगा, उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी। और कहते हैं कभी कदार ऐसा होता है, 100 में लगभग एक आध बार ऐसा होता है कि डू नॉट से नहीं तो वह नेवर से आरंभ हो जाएगा। किससे आरंभ हो जाएगा मेरे बच्चों, नेवर से आरंभ हो जाएगा। अब आइए
पहचानते कैसे हैं? एग्जाम्पल के माध्यम से। नाउ वी आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, चलो हम इसको इरेज कर देता हूं और आगे बताता हूं आपको। चलो ढेर सारा एग्जाम्पल समझो, आज आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल देखो बच्चों, EXAMPLES, एग्जाम्पल्स देखो। एक एग्जाम्पल लिखा जैसे पोस्ट माई लेटर टुडे, क्या लिखा है? दूसरा एग्जाम्पल देखो, डू नॉट वेस्ट योर कॉस्टली टाइम। तीसरा देखो बच्चों, ठीक है ना, लर्न योर लेसन। चौथा देखो, डू नॉट हेट अदर्स, हेट अदर्स। पांचवा देखो, नेवर नेवर चीट योर पेरेंट्स, नेवर चीट योर पेरेंट्स। आपको दिखाई दे रहा हो, देखो एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल मैं लिखते जा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ, ठीक है। चलो गो स्लो, ठीक है। अब आपके सामने देखो लगभग मैंने 6 एग्जाम्पल लिख रखे हैं। आई हैव रिटन अ नंबर ऑफ 6 एग्जाम्पल्स। ओके, मैंने आपके सामने 6 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आइए उनको देखते हैं। सुनो, पहचानते कैसे हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोला था ना कि ये मेन वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले लगी है कि नहीं? बोला था कि सब्जेक्ट यू होता है। सुनो, इसके पहले यू है लेकिन वो छिपा हुआ है, और जब भैया इसको हम छिपा देंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिला? मेन वर्ब मिला कि नहीं मिला? अब एक प्रश्न और आ गया कि सर ये मेन वर्ब क्या होता है? हमारा दिमाग के पंचर हो गया, मेन वर्ब क्या है आज तक हम समझ नहीं पाए। तो सुनो, मेन वर्ब भी बता देंगे, अभी उसकी क्लास नहीं बनाए हैं, लेकिन अभी तो हम तुमको नॉर्मली तौर से बता देते हैं। सुनो, कोई अंग्रेजी का शब्द लिखा हुआ है, उसका आप हिंदी निकाल लो, अगर उसके अंत में बड़ा ना, बड़ी नी और ने आ जाए तो समझ जाइए वो मेन वर्ब है। जैसे देखो मैं सबका हिंदी निकाल रहा हूँ, माई का मतलब मेरा, लेटर माने पत्र, टुडे माने आज, किसी के अंत में बड़ा ना आया, नहीं आया ना। पोस्ट माने पोस्ट करना, क्या आया? पोस्ट करना। तो बड़ा ना, बड़ी नी, ने लगा रहता है तो मेन वर्ब होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? तो मेन वर्ब। इसका मतलब ये मेन वर्ब, ये क्या है? मेन वर्ब। देखो इसके पहले यू है लेकिन वो छिपा हुआ है, तो जब छिप जाता है तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? मेन वर्ब। तो इसीलिए तो कहते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस का आरंभ मुख्य क्रिया के, ये मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से है। और कहता है कि अगर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म पहले नहीं होगा तो पहले आपको डू नॉट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? डू प्लस नॉट, और डू नॉट अब प्लस प्लस में देखो वेस्ट, वेस्ट माने क्या होता है? बर्बाद करना, बड़ा ना आया ना, इसका मतलब ये भी मेन वर्ब है। तो क्या है? या तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा या डू नॉट प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा। इसी तरह से लर्न माने याद करना, बढ़ाना, मेन वर्ब है, तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा है। अब फिर नहीं, डू नॉट प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म देखो, हेट माने नफरत करना, तो देखो डू नॉट लगा है ना। अगर मेन वर्ब नहीं होगा तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? डू नॉट लगा होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन कभी कभी कहता है कि नेवर, क्या हो गया? नेवर लगा होता है। जैसे ये देखो, नेवर चीट योर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा को कभी धोखा ना दो। गो स्लो, धीरे चलो। आइए इसकी हिंदी समझ लेते हैं मेरे बच्चों। कहता है पोस्ट माई लेटर टुडे, आज मेरा पत्र पोस्ट कर दो। डू नॉट वेस्ट योर कॉस्टली टाइम, अपने
कीमती समय को बर्बाद मत करो। डू नॉट माने मत, वेस्ट माने बर्बाद करो, योर माने अपने, कॉस्टली माने कीमती, टाइम माने समय। अपने कीमती समय को बर्बाद मत करो। लर्न माने क्या होता है? याद करो। योर माने अपने, लेसन माने पाठ, अपने पाठ को याद करो। डू नॉट का मतलब मत, हेट माने नफरत करना, अदर्स माने दूसरों, दूसरों से नफरत मत करो। नेवर माने कभी नहीं, चीट माने धोखा दो, योर माने अपने, पेरेंट्स माने मम्मी पापा को, अपने मम्मी और पापा को कभी धोखा न दो। गो माने चलो, स्लो माने धीरे, धीरे चलो, या फिर क्या करो मतलब धीरे चले। ठीक है, जैसा हिंदी निकालना चाहो निकाल लो। आप सुनो, कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर एक समस्या मेरे साथ बहुत जटिल है, बहुत पुरानी समस्या, इसका कोई इलाज नहीं है, बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो गई लेकिन ये मेरा इलाज नहीं ठीक होया। अब मैं पूछ रहा हूँ कौन सी बीमारी? तब बोले सर मैं अंग्रेजी के लिखे गए वाक्य तो रीडिंग कर लेता हूँ लेकिन उसका हिंदी नहीं निकाल पाता। अरे मेरे भाई चुटकी का काम है, सुनो उसको भी मैं सिखा दूंगा, एक अलग से उसकी क्लास बना दूंगा। काहे टेंशन हो तुम? कहोगे अरे सर इसको तो मुझको तो नहीं कोई समझा देता तो मैं पूरा रामायण लिख देता अंग्रेजी में। चलिए आइए देखिए, सुनो हिंदी निकालने का तरीका एक बता दे रहा हूँ, इसकी अलग से क्लास बना दूंगा। कि जो मेन वर्ब होता है, क्या होता है मेरे बच्चों? जो मेन वर्ब होता है उसकी अंग्रेजी सबसे लास्ट में बोलनी है, बाकी वाक्य में जितना लिखा है सबका हिंदी बोल दो। टुडे माने आज, माई माने मेरा, लेटर माने पत्र, आज मेरा पत्र, पोस्ट माने पोस्ट करो, या मेरा पत्र आज पोस्ट करो। क्लियर हो रहा? चाहे यहाँ से बोलो, मतलब पहले हम इसको बोल लिए, इसको, फिर इसको, फिर इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी अब लेकिन जो मेन वर्ड उसको लास्ट में बोलेंगे मेरे बच्चों, ध्यान रखना। मतलब इसको लास्ट में बोलना, चाहे इसको बोल लो, चाहे इसको बोल लो, चाहे इसको बोलो, चाहे इसको, लेकिन इसको कहाँ बोलना? लास्ट में बोलना। इसका देखो, ये देखो क्या है, यह कॉस्टली टाइम, कीमती समय, इसको दो बोल दो तो योर कीमती मतलब योर कॉस्टली टाइम, तुम्हारा कीमती समय, वेस्ट माने बर्बाद करना, और डू नॉट माने मत, तो इसको पहले का एक मान लो, एक का दुई मान लो, या मेन वर्ब का मान लो थी। मेन वर्ब हमेशा लास्ट में रहेगा, तो डू नॉट माने मत, योर कॉस्टली टाइम मैंने अपना कीमती समय, वेस्ट मैंने बर्बाद करो, मत अपना कीमती समय बर्बाद करो, अथवा अपना कीमती समय मत बर्बाद करो। समझ में आ गया होगा? यानी मेन वर्ब को क्या है, आपको लास्ट में ही उसका हिंदी बोलना है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? पहले मुझे बताओ, आया ना समझ में? समझ में नहीं आ रहा है तब कोई बात नहीं है, अभी सोते समय हार्लिक्स एक कटोरा पी लीजिए। अच्छा एक कटोरा मत पीजिएगा भाई, नहीं नहीं पी का, एक गिलास पी लीजिएगा, हार्लिक्स पीजिए, दिमाग बढ़ाइए। चलिए सुनो, अब कुछ बच्चों को भ्रम है। अच्छा अब बताइएगा, आप बताइए कैसा सेंटेंस हो गया, बताइए। आप बोलोगे सर अब मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। सुनो, अब ये अफर्मेटिव हो गया। अगर मैं इसके पहले बी लगा दूं, क्या लगा दूं मेरे बच्चे? बी लगा दूं, आई लगा दूं, दे लगा दूं, क्या लगा दूं मेरे भाई? दे लगा दूं, क्या लगा दिया मेरे बच्चों? दे लगा दिया, आई लगा दिया, आई लगा। सुनो अब ये क्या है, अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि आई पोस्ट माई लेटर टुडे, मैं आज अपना पत्र पोस्ट करता हूँ। समझो इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, और अगर होगा भी तो सब्जेक्ट यू होगा। क्या होगा? यू होगा, उसके अलावा कोई होने वाला नहीं है। मैंने देखो सब्जेक्ट आई लगा दिया। अगर वाक्य में सब्जेक्ट दिया है तो या तो वो अफर्मेटिव होगा, निगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव होगा, या एक्सक्लेमेटरी होगा, या तो ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ? वो इंपेरेटिव नहीं हो सकता। यानी सब्जेक्ट जब यू होगा तभी वो इंपेरेटिव हो सकता है, अन्यथा वो इंपेरेटिव होने वाला नहीं। क्लियर हुआ? यानी देखो मैं सब्जेक्ट लगा दिया, अब वी लगा दिया। बताओ इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट वी होता है कि यू होता है? ये होता है ना, तो मैंने तो वी लगा रखा है ना, इसका मतलब ये इंपेरेटिव अब नहीं रहा। अब देखो नॉट लगा है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, इसका मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया मेरे भाई। क्या हो गया? नेगेटिव। ये देखो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं, नेगेटिव वर्ड नहीं, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया? ये हो गया क्या? अफर्मेटिव हो गया। समझ में आया ना? अंतर समझ में आया? तो चलिए कोई बात नहीं है, हम एक क्लास उस पर भी बना देंगे। अगर आप नहीं समझ पाओगे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि सर अभी मैं प्रश्न वो जो सेंटेंस होता है उसका अंतर नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन सा इंपेरेटिव है, कौन सा अफर्मेटिव, कौन सा नेगेटिव और कौन सा इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव नहीं पहचान पा रहा हूँ। कोई बात नहीं है, आप बस इसी तरह से मेरी क्लास देखते रहें। आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, मैं उसका भी एक अलग सा एक क्लास बना के उसमें पूरा डिटेल बता देंगे, यानी अंतर बता देंगे कि कैसे पहचानते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? तो ये देखिएगा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब मुझे लगता है आप इंपेरेटिव सेंटेंस समझ गए होंगे। अब आप कहोगे सर एक बात मेरी नहीं सुन में, आपने कहा था कि कभी कभी सब्जेक्ट यू हो आ जाता है, तो वो वाला तो बताया नहीं एग्जाम्पल। आइए फिर से बता देते हैं। ये देखो, हमने मान लो कि इसमें यू लगा दिया,
इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया, बाकी में नहीं लगा, गायब कर दिया। तो कभी कभी हमारी जब मानो देखो देखो इसकी हिंदी थी, इसकी हिंदी क्या है, अभी तक हम जब यू नहीं लगाए थे तब देखो, पोस्ट माई लेटर टूडे, आज मेरे पत्र को पोस्ट करो, ठीक है ना। और जब मैंने यू लगा दिया तो उसकी हिंदी हो गई आप मेरे पत्र को पोस्ट करो आज, समझ में आया, आप आज मेरे पत्र को पोस्ट करो। यानी जब उसमें यू लिखेंगे तो हिंदी में आप बोलेंगे, और अगर नहीं लिखेंगे तो नहीं बोलेंगे, सीधी बात। क्या समझ में आया? अगर यू रहेगा तब तो आप या तुम बोलेंगे, और नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे डू नॉट वेस्ट योर कॉस्टली टाइम, अपना कीमती समय बर्बाद मत करो, तो यू लगा दिया, उसका कहने का मतलब है कि आप अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। मुझे आशा है, आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट डिड आई टेल अबाउट द imperative sentence. In this way now we are going to end our class. मुझे आशा है कि आप मेरी क्लास अच्छे से समझ गए होंगे, इम्परेटिव सेंटेंस भी समझ गए होंगे, मैंने एग्जांपल भी आपको दे रखा है 6-7, आप उससे भी समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आफ्टर दैट एनी डाउट इज इन योर माइंड, सो प्लीज मैसेज मी बाय द कमेंट एंड आई कैन गिव द सॉल्यूशन बाय द कमेंट, ओके। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार का डाउट है या नहीं समझ पाए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका क्या सॉल्यूशन कर दूंगा, और नहीं समझ पाओ तो फिर से बता दूंगा। इसमें टेंशन लेने का नहीं, संसार में आए तो सुनो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। समझ में आया कि नहीं आएगा? लेकिन अब सही सही बात बताऊं, ना टेंशन लेने का, ना किसी को टेंशन देने का, दिमाग को पॉजिटिव रखने का, जितना हो सके अच्छी दिशा में मेहनत करने का, अपनी सफलता की ओर बढ़ने का, यही जीवन का रहस्य है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग मेरी क्या है क्लास अच्छी समझे होंगे, सेंटेंस भी समझेंगे, और हमारी अगली टॉपिक जो होने वाली है, आज इम्परेटिव हो गया तो कल होने वाला ऑप्टेटिव, यानी जो अगली क्लास होगी वो ऑप्टेटिव क्लास होगी, और उसको भी हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, बस मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या है अपना पढ़ाई करते रहिए, और मैं अपना काम करता जा रहा हूँ, आप लोगों की सेवा करता जा रहा हूँ। कैसे? आपके लिए पढ़ा कर, क्लास कर करके आपके पास पहुंचाता जा रहा हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अब बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स जो पुअर आ रहे हैं वो थोड़ा हाई हो सके, बेटर हो सके। तो ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नाउ क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।